चलिए। तो एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स में आज हमारा है डे 7। अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं? हम BN DN मूलांक भाग्यांक नेम नंबर है ना, इनके डिटेल में हमने पढ़ा है कि इनके कैसे रिजल्ट्स होते हैं, किस तरीके के प्रोफेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने इनसे जुड़े हुए सजेशंस क्या हैं उनको डिटेल में समझा। फिर हमने अब लोशो ग्रिड को भी सीख लिया है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिस है या वो रिपीट आ रहा है तो वो कैसे रिजल्ट देता है। और इसके बारे में भी आप लोगों ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स लिए, आप लोगों ने कमेंट्स भी लिखे, चैट में भी बताया कि ये सब चीजें आपसे काफी ज्यादा रिलेटेबल है। तो अभी जो लोग भी लाइव में हैं और जो बाद में यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, सबसे पहले आपने चैट में ही लिखना है कि किस तरीके से अभी आज डे 7 पे आप फील कर रहे हो। जिन लोगों ने पूरी 6 दिनों की क्लास अटेंड की है, तो आज डे 7 पे लग रहा है कि कुछ समझ आया है, कुछ नॉलेज आ गई है। अभी कुछ बढ़िया से जो है कर लेंगे, ग्रिड बना लेंगे, है ना, कुछ ना कुछ देखेंगे। ये सारी चीजें, ये एनर्जी किस तरीके की है। अगर आपने रेगुलरली पूरा 6 दिनों की क्लास अटेंड की है तो आज मुझे पूरी श्योरिटी है कि आपको अच्छा फील हो रहा होगा कि अभी तक आप कुछ सीख चुके हैं। हालांकि हम बहुत माइनर माइनर चीजों को ही यहाँ पे जो है बहुत कम ही टॉपिक पकड़ पाएंगे, लेकिन डिटेल में किया है अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। राइट। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का टॉपिक, मोबाइल के थ्रू किस तरीके से न्यूमरोलॉजी काम करती है। चलिए, कमेंट्स आप लोगों के जो आ रहे हैं, फीलिंग गुड और ग्रिड बनाकर इजी हो गया है, बहुत ग्रेट, सब अच्छा पढ़ा है। फीलिंग सो गुड, गुड फील एंड गुड एनर्जी, बहुत बढ़िया। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ गुड नॉलेज दैट आई डिडंट नो बिफोर। कल वाला ब्लॉकेज हटाने के लिए क्लोव एंड पेपर जल नहीं रहे हैं। अरे जल जाएगा, वो कपूर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालो, जलेगा। बहुत कुछ जानने का मौका मिला। फर्स्ट ऑफ ऑनलाइन, फर्स्ट वेबिनार क्लास है जिसमें किसी ने इतने अच्छे से समझाया है जी। तो इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि अगर फ्री में देने के लिए मेरे पास इतना कंटेंट है, तो जब मास्टर्स का पार्ट बनते हो आप, है ना, 4-5 महीने जब आपकी क्लास होती है तो उसमें कितना डिटेल में आप सीखेंगे, है ना। एक आइडिया लग जाता है ना कि अगर फ्री क्लासेस में इतना कुछ आ सकता है तो जब मास्टर्स प्रोग्राम में आते हैं तब वहां पे कितना कुछ मिलता है। यूट्यूब का वीडियो नहीं मिला है, एक सेकंड, क्या लिख रहे हैं? कल क्लास में नहीं आए थे, कोई बात नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जी। यूट्यूब वीडियो हम कभी भी नहीं देख सकते। नहीं, यूट्यूब का वीडियो आप देख सकते हो, आपके ग्रुप पे ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है। चलिए। और मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आज आएगी, बिल्कुल। जो लोग मास्टर्स प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं उसमें आज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो अभी थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज अपनी कॉपी पे डेट डालेंगे, अपनी कॉपी पे डेट लिखेंगे आज की। इसके बाद हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 7 है वो लिखेंगे, अपनी कॉपी पे डेट डालेंगे, फिर डे 7 है वो लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हर समय मेरा साथ दे रहा है। ठीक है। ऐसी पॉजिटिव जो कॉन्वर्सेशन है, ये अपने आप से टाइम टू टाइम किया करो, दिन में कई बार। शीशा देखो तो खुद से बोला करो, वाह कितना सुंदर चेहरा है मेरा। खुद को, आपको खुद को सुंदर तो मानना ही पड़ेगा ना पहले, तब कोई और मानेगा, है ना। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, वेट मत किया करो कोई और मेडल दे आपको। अपनी खुद की तारीफ खुद ही कर लिया करो, किसी और के मेडल का वेट नहीं करना है।
तब तक लाइफ में खुश नहीं हो पाओगे जब तक रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा। ये बात याद रखना। इस पॉइंट को लिख के रखो, अंडरलाइन कर लो। तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होगा। रीजन क्या है? अगला पर्सन आपको अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करेगा हमेशा। आज अच्छा मूड है तो अच्छा बोल दिया, कल खराब मूड है खराब बोल दिया। सामने वाले को डिलीवर करते हुए कभी भी इस चीज का एहसास नहीं होता कि आपका मूड क्या है या आपका मेंटल स्टेट क्या है। हर इंसान अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने जो उसका माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा, आपको सलाह देगा। और इसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। किसी दिन एक पर्सन का मूड बहुत अच्छा है तो उसने आपसे अच्छी बात कह दी। दूसरे दिन सेम ही टॉपिक पे आपने पूछा, उसका मूड खराब है, उसने आपको चार बुरी और नेगेटिव बातें बोल दी। अब आप तो सेम ही चीज डिस्कस कर रहे हो ना, लेकिन उनके मूड के अकॉर्डिंग जवाब अलग अलग हो गया। ये आप भी करते होगे, ऐसा नहीं दूसरे आपके साथ करते हैं, आप भी यही करते होगे। हम सभी ह्यूमन बीइंग है। तो इसके लिए दूसरे का मेडल लेने का वेट नहीं करना। अपने आप से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है जिससे आपका मन अच्छा रहे। आप हमेशा ग्रोइंग वाला स्टेज में रहे, ग्रो करें अपनी लाइफ को और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब आगे बढ़ने की कोशिश में सबसे पहला स्टेप, कैमरास अभी तक बंद हैं, जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन करिए। रोज रोज मुझे एक ही चीज आपको बतानी पड़ती है कि कैमरास ऑन करिए। पता है, इसके लिए भी ना एक हिम्मत चाहिए स्क्रीन पे कैमरा ऑन करके बैठने के लिए। क्यों चाहिए? आपको खुद का चेहरा खुद ही नहीं पसंद आ रहा होता, खुद ही टेंशन में हो कि अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, कैमरा ऑन करें नहीं करें। लेकिन सच में बहुत अच्छे लगते हैं जब ये स्क्रीन पे जो चेहरे दिखते हैं मुझे मुस्कुराते हुए। और दूसरा क्या है, ब्लैंक स्क्रीन दिखती है ब्लैक वाली, तो उससे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर कंपेयर करोगे तो 1 लाख गुना ज्यादा सुंदर लगता है। तो पहली बात तो ये डाउट बंद कर दो कि सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। बहुत सुंदर लग रहे हैं, फटाफट ऑन करो कैमरा। और सुबह सुबह की तो एनर्जी इतनी बढ़िया होती है कि सभी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, है ना। रेडी हो जाते हैं अच्छे से, फ्रेश माइंड फ्रेश एनर्जी, तो वो अलग ही होता है। तो जल्दी जल्दी से कैमरास ऑन करो, जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, जिन्होंने कर लिए हैं उनका थैंक यू सो मच। चलिए, तो चलिए अभी ये तो हमारी बात हो गई जनरल, जो कि आपको आई होप अभी तक समझ आई होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आज भी आप कुछ लोग मांग रहे थे, तो वो आपको जो है लिंक हम शेयर कर देंगे, उसको देखिएगा जाके, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोबाइल का। जब हमने क्लासेस की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बोला था तीन चीजें, आपका बीएन, आपका डीएन और आपका नेम नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मोबाइल नंबर। बताया था मैंने आपको, ये डे 1 में ही बता दिया था शायद। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका मोबाइल नंबर। अब इसके पीछे देखो बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि मेरा एक मोबाइल नंबर क्या कर लेगा मेरी लाइफ में, है ना। मोबाइल नंबर से क्या हो जाएगा? मोबाइल नंबर तो बस एक डिवाइस है छोटी सी, मेरी लाइफ में कैसे रिजल्ट लेके आएगा? तो आगे चल के डेफिनेटली जैसे मैं आपको हर चीज के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, आज भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन एक छोटी सी बात को समझ के चलो कि आपकी डेस्टिनी में जो भी चीजें आपके साथ घटित होनी होती हैं, अच्छी या बुरी, अच्छी या बुरी, उसके हिसाब से ना आपके आसपास का माहौल बनता है। ध्यान से समझना, आपकी लाइफ में जो भी चीजें घटित होनी होती हैं उसके हिसाब से आपके आसपास का माहौल बनता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इंसान की किस्मत बदलनी है, अच्छा वक्त आना है, अब मान के चलो कि शुरुआत के 30 साल 32 साल उसने बिताए एक खराब वास्तु वाले घर में। ठीक है जी, खराब वास्तु के घर में उसने बिताए, उसकी दशाएं भी कहीं ना कहीं खराब चल रही थी। अब जब उसका अच्छा वक्त आने का समय आया कि भाई अब इसका टाइम बदलना है, अब इसके ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, अब इसकी किस्मत अच्छी होनी है, तो क्या होता है? वो पर्सन कोशिश करेगा, ढूंढेगा कि अब मुझे कहाँ से हेल्प मिले।
किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को देख के वो चेक कराएगा कि भाई मेरा नाम ठीक है, मेरे नाम की वाइब्रेशन गलत तो नहीं है, मुझे कोई उपाय करने की जरूरत तो नहीं है मेरे नंबर्स के हिसाब से, मेरी कुंडली के हिसाब से, जो भी तरीका है ना। फिर अचानक ही उसको ख्याल आएगा कि चलो मैं बड़ा टाइम से इस घर में हूँ, कुछ मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा, घर ही बदल के देख लूं, क्या पता मेरी किस्मत में बदलाव आ जाए। वो घर भी बदल लेगा। लकीली अगर समय अच्छा है तो ऐसे चांसेस बनेंगे कि वो उसी हिसाब से अच्छे वास्तु का घर भी ले लेगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप कोई काम नहीं कर रहे, आप कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, तो मोबाइल नंबर जादू की छड़ी की तरह घूम जाएगा, या आपके नेम नंबर करेक्ट करते ही जी आसमान से कुछ सोने के सिक्के बरसेंगे। कोई भी पर्सन माइंड नहीं करना, लेकिन मैं बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल बात करने में विश्वास रखती हूँ। तो बहुत साफ तौर पे आपको भी बता रही हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो अच्छी दशाएं आएंगी और चली जाएंगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी तो है ना कि बहुत कोशिश कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बहुत मेहनत करने के बाद जिंदगी साथ नहीं दे रही, या स्ट्रगल आ जाता है बैक टू बैक, तो उन लोगों के लिए बात हो रही है जो अपने हिस्से के पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरे तरीके से निभा रहे हैं, साथ के साथ चाहते हैं कि भाई मेरी किस्मत भी, मेरा लक भी मेरा साथ दे, है ना, एक लक फैक्टर बढ़ जाए, एक गुड लक बढ़ जाए। ऐसा ही होता है ना, दिवाली पे क्या बनाते हैं, धन वर्षा पोटली बनाएंगे, आप बहुत सारे रिचुअल्स दिवाली पे करते हैं, इस चीज के बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि आप दिवाली पे क्या खरीदे, दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है ना। तो हर पर्सन क्या चाहता है कि भाई मुझे कुछ ऐसा कमाल की चीजें मिले जिससे मेरी किस्मत अच्छी हो, मैं अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करूं, मैं अच्छे रिश्ते को अट्रैक्ट करूं, मैं अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करूं। अब जिसके पास जो नहीं है उसको वही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी की हेल्थ खराब है तो कितना ही पैसा हो उसके लिए इमेटीरियल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पैसे से, क्योंकि वो उसका सुख नहीं ले पा रहा। इसी तरीके से जिस इंसान के पास अच्छा रिश्ता नहीं है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो मन करेगा उसका कि भाई मेरा रिलेशन अच्छा हो, मेरे पास बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए कोई होना चाहिए। ऐसा ही होता है। यहां तक कितने लोगों को बात समझ आ रही है, टॉपिक कितने लोगों को समझ आ रहा है, एक बार चैट में लिख दो जरा। चैट में लिख दो, समझ पा रहे हो बात जो बोला जा रहा है यहाँ पे, कनेक्ट कर पा रहे हो। हम्म। ठीक है, थैंक यू। ये बात मैं आपके साथ क्यों कर रही हूँ ये भी समझ आया होगा कि जितने लोगों को लगता है कि मोबाइल का क्या करेगा, एक मोबाइल से क्या फर्क पड़ेगा, या मोबाइल कैसे लाइफ बदल सकता है, अभी हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कि जिसके पास हेल्थ नहीं है या जिसे कोई बीमारी है वो चाहेगा कि भाई स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके पास अच्छा रिश्ता नहीं है उसे उस रिश्ते की जरूरत होगी। जिसके पास पैसा नहीं है उसको लगेगा भाई बाकी सब चीज होती रहेगी, मुझे लाइफ बिताने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए कम से कम खर्चे जितने पैसे आने चाहिए, है ना। या जिसके पास चलो बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं वो कहेगा आप थोड़ी सी लाइफ में कंफर्ट आनी चाहिए। तो इन सब चीजों के पीछे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब आप इन छोटे छोटे चेंजेस को भी लाइफ में ऐड करते हो, आप अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हो, जो हार्डवर्क करना है वो आप कर रहे हो, जो एक्शंस लेने हैं वो आप ले रहे हो, उसके साथ साइड बाय साइड आप अपने ये लकी चार्म्स को एक्टिव कर लेते हो, जिसमें से एक आता है आपका मोबाइल नंबर। ठीक है। तो मोबाइल नंबर का टोटल, जो मोबाइल नंबर है आपका, अगर उस सबको आपस में टोटल करें, जैसे आप भाग्यांक निकालते हो, डेस्टिनी नंबर निकालते हो, इसी तरीके से आता है आपके मोबाइल नंबर का टोटल। तो वो जो टोटल है वो किस नंबर पे आ रहा है वो बहुत कुछ बताता है। उस मोबाइल नंबर में कौन से नंबर का रिपीटेशन ज्यादा आ रहा है ये बहुत कुछ बताता है। उस मोबाइल नंबर में जो पेयरिंग है, जैसे नंबर कैसे होता है, 9 5 2 8 6 9, इस तरीके से होता है। तो जो दो नंबर साथ साथ बैठे हैं वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं इससे भी फर्क पड़ता है। और इस चीज के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं कि कई बार एक मोबाइल नंबर मल्टीपल जो है आपको सर्जरीज, भयंकर लोन, शादी में देरी, स्कैम या फ्रॉड,
इस तरीके के और भी बहुत सारे इवेंट्स को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा होता है। यहां तक मैं क्लियर हूं? लेकिन अगेन वही चीज है, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका कार्मिक अकाउंट, आप चीजों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आप लाइव क्लास में सुन रहे हो, आप यूट्यूब का वीडियो सुन रहे हो, मैंने आपको फिर से दोहरा देती हूं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता। आपको उसके लिए अपना एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन रेमेडीज की हेल्प से और इन सारे छोटे छोटे बदलावों को करके आप अपनी लाइफ में ना लकी चार्म्स को ऐड कर सकते हो, कि चलो आप एफर्ट्स कर रहे हो ना, तो साथ साथ आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाए। ऐसा ही कोई छप्पर फटने की बात होती तो मैं भी यहाँ पे पढ़ा थोड़ी रही होती, वो छड़ी मैंने पहले अपने लिए घुमानी थी। मेरे को क्या पड़ी हुई है, सुबह सुबह है ना, क्लास ले रही हूं मैं, ठीक है, मैं अब छड़ी अपने आप घुमाऊंगी, पहले अपनी अपनी फैमिली के ऊपर सिक्के विक्के बरसा लेंगे, है ना। फिर मेरे को बाहर क्यों बताने की जरूरत है? तो कहने का मतलब है कि आपका हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, वो करनी है आपने। अपनी लाइफ के बारे में जो डिजायर्ड एक्शन है, मान लो रिश्ता अच्छा करना है, उसके लिए जो एक्शन लेना है वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन लाइफ में जब आप रेमेडी करते हो, या आप किसी चीज में, जैसे मोबाइल नंबर का बदलाव, तो कहीं ना कहीं वो उसको थोड़ा सा इजी कर देता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कभी आप खाने में बहुत ज्यादा, खाने के साथ हरी मिर्च खा लो, जो लोग खाते हैं वो फील कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हरी मिर्च खा लो, उसके बाद आपको लगता है एकदम से कुछ मीठा खा लो कि थोड़ा ठीक हो जाए, या आप पानी पी लो, तो क्या वो हरी मिर्ची का जो मिर्च लग रही है वो थोड़ी खत्म हो जाएगी? वो तो लग ही रही है। आपने ऊपर से गुड़ खाया या आपने पानी पिया, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको बन जाता है उसको झेलने का। जैसे गुड़ खाया तो मीठे वाला टेस्ट आप बढ़ा देते हो, है ना, कि मिर्ची थोड़ी सी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो तकलीफ आनी है उसकी इंटेंसिटी कम कर दोगे आप, उसकी पावर कम कर दोगे। आपने देखा होगा कई बार किसी पर्सन ने बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी तो बहुत गंदे तरीके से डैमेज हुई बट मुझे कुछ नहीं हुआ, है ना। ईश्वर ना करे ऐसी सिचुएशन कभी कोई भी देखे, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई बट वो जो पर्सन था वो टोटली सेफ था, उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलते हैं कि फूलों की तरह बाहर आ गए। ट्विंकल मैम ने आई थिंक ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा है, वो थम्स अप कर रहे हैं ना। क्या बोलते हैं कि भाई मैं फूलों की तरह बाहर आ गया, बिल्कुल मुझे कुछ पता नहीं चला कि कौन सी शक्ति ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होते हैं आपके रूटीन में जो आप कर्म करते हो, अच्छी बुरी जो आप चीजें करते हो, ये आपके अच्छे बुरे वक्त को इस तरीके से निकाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है। अब इसी कंडीशन में अगर आपने गलत कॉम्बिनेशन वाले मोबाइल नंबर रखे हुए हैं, आपने कार्मिक अकाउंट बिगाड़ा हुआ है, आप गलत वास्तु के घर में रह रहे हो, या आपकी गलत दिशाएं चल रही हैं, हर किसी चीज का अपना अपना रोल है। हर एक चीज उस तरीके से आपको रिजल्ट देती है। ठीक है जी। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि मोबाइल नंबर के बारे में हमें क्या और कितना जानने की जरूरत है। आ गया समझ में? तो अब जब हम मोबाइल नंबर पे बात करेंगे तो आप क्लियर हो जाओगे, क्योंकि क्या होता है कि आजकल का ना बड़ा टाइम अलग तरीके से चल रहा है। कुछ लोगों को बिलीव है, तो भाई वो बहुत ज्यादा कह लो कि इस तरफ चला जाएगा कि एक चीज हमने ये कर ली उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना। एक बार मैंने अपना मोबाइल नंबर बदला तो हो सकता है मोबाइल ही सुबह तक सिक्कों के ढेर लगा दे, सोने के सिक्के मेरे बेड के साइड में पड़े हो। दूसरा वाला साइड आता है लॉजिकल माइंड का, अरे मोबाइल में ये नंबर मेरा क्या कर लेगा, मेरा तो अपना काम है ना, मैं तो अपना देखूंगा या देखूंगी, मोबाइल नंबर मेरा क्या कर लेगा। तो दोनों तरीके का आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, और मैंने दोनों को ही अभी आई होप आंसर कर दिया है सही ढंग से। तो क्या अब आप लोग रेडी हैं इस कमाल की साइंस को मेरे साथ पढ़ने के लिए? यस लिखेंगे, थम्स अप दिखाएंगे, और क्या करेंगे? स्माइल करेंगे बढ़िया तरीके से। और जो यूट्यूब पे देखते हो वो लोग भी मुस्कुरा लिया करो, अभी कोई जीएसटी नहीं आया है जी इसके ऊपर। मुस्कुरा लीजिए अच्छे से। खुशी के साथ पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, जितना कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो गणेश जी क्या लिख रहे हो? अभी तक तो मैंने कुछ लिखाया नहीं है, मुस्कुराइए। कृपाली जी अच्छे से खुशी से बिल्कुल मुस्कुराते हुए, बहुत मजे के साथ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे।
ठीक है, कैमरास काफी लोगों के ऑन है, थैंक यू सो मच कैमरास पे रहने के लिए। चलिए, जिनके कैमरास बंद हैं वो लोग भी कैमरास ऑन रखिए अपने। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आज का टॉपिक लिखो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और मैं बस 30 सेकेंड्स का मुझे टाइम देना, मैं एक बार ही आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं, थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखना कैसे है, ठीक है। चलो, बस 30 सेकेंड्स का टाइम है, जब तक टाइटल वगैरह लिखो और अफर्मेशंस को दोहरा लो जब तक। ठीक है, जो कॉपी में लिखा है उनको लाउडली एक बार रीड करो, मैं वापस आ रही हूँ बस 30 सेकेंड में। चलिए, मोबाइल में जो हम बात करेंगे, हम थोड़ा सा जनरल और बेसिक लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। स्टडी में और बहुत कुछ डिटेल में डेप्थ में आता है, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, बेसिक लेवल पे जनरल जनरल समझेंगे कि क्या चीजें आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें हालांकि और बहुत सारी डेप्थ है, लास्ट 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना, और काफी चीजें और हैं। बट अभी हम थोड़ा सा जनरल पे रहेंगे कि आप सब इसको इजिली फॉलो कर पाए, राइट। ठीक है, चलेगा सबको। अभी मैं आपको ना ये बता रही हूँ कि आप अपने मोबाइल नंबर को क्या क्या चीजें आपने चेक करनी है। हम्म, स्क्रीन शो हो रही है सभी को। देखो, अब आपके पास जो मोबाइल नंबर है, एग्जाम्पल के लिए नंबर ले लो, 9582693125, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपने अपने मोबाइल नंबर के साथ करनी है, वो ये है कि उस पूरे का ना आपको टोटल लगाना है। मैं बता देती हूँ एक बार किस तरीके से। अपना अपना मोबाइल नंबर लिख लो कॉपी पे। पहले अपना लिख लो, बाद में फैमिली के लिए भी कर सकते हो। जैसे हम कैसे करते हैं इसको, सिंपली जैसे भाग्यांक कैलकुलेट करना है, 9+5 +8 +2 +1 +2 +5, ठीक है जी। अब जब आपने इसको ऐसा लिखा तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 50 का 5। जब इस पूरे को हमने टोटल किया तो 50 पे टोटल आ रहा है इस नंबर का, इसको मैंने सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर दिया और मैंने ले लिया 5। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या आता है। क्लियर है? ये बहुत सिंपल सी चीज है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप है, ये आपको हो सकता है पहले से भी पता हो। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। एक बार और देख लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एक और नंबर देखेंगे,
355715155। ठीक है जी। आपने ऐसे नंबर लिखा अपना। इसके बाद आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे इसको? 9 + 3 + 5 + 5, मतलब ऐसा लिखना भी नहीं है, सिंपल आप इसको कैलकुलेटर में डालो अपने नंबर को और उसका टोटल बना लो कितना आ रहा है। मैं जो लिख रही हूँ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ खाली, आपने तो कैलकुलेटर में जाके इसको सिंपल टोटल कर लो। ये बन जाएगा जी आपका 46 का 1। कैसे बनेगा? 4 + 6 = 10, 1 + 0 = 1, तो यानी कि इस मोबाइल नंबर का टोटल आया 1 पे। तो ऐसे ही आपके पास भी जो मोबाइल है उसका टोटल हो सकता है 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3, 5, 6 किसी पे भी आ सकता है। एक तो आपने ये करके रखना है। दूसरा, अब जैसे मान लो ये मोबाइल है, अब इसमें पेयरिंग की बात करेंगे। जैसे मान लो ये 9 और 5 एक साथ बैठे हैं, फिर 5 और 8 एक साथ बैठे हैं, फिर 8 और 2 एक साथ बैठे हैं, 2, 6 एक साथ बैठे हैं, 6, 9 एक साथ बैठे हैं, 9, 3 एक साथ है, 3, 1 एक साथ है, 1 और 2 एक साथ है, और 2, 5 एक साथ है। अब इनका वाइस वर्सा भी देख लो, जैसे 9, 5 है तो 5, 9, 5, 8 या 8, 5, 8, 2 या 2, 8, 2, 6 या 6, 2, 6, 9 या 9, 6, 9, 3 या 3, 9, 3, 1 या 1, 3, 1, 2 या 2, 1, इसके बाद 2, 5 या 5, 2। कितने पेयर बन गए यहाँ पे देखो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेयर्स। ठीक है, ये आपकी हो गई मोबाइल नंबर की पेयरिंग। अब इससे आपने क्या देखना है कि आपके मोबाइल में कौन कौन से दो नंबर साथ साथ बैठे हुए हैं। अब वो जो दो नंबर साथ बैठे हैं, मैंने आपको क्या दिखाया, दोनों का इंटरचेंज आपस में अगर हो जाता है, 9, 5 हो या 5, 9 हो सेम रिजल्ट होगा। 5, 8 हो या 8, 5 हो सेम रिजल्ट होगा। अब आपकी मोबाइल की पेयरिंग अलग अलग आएगी, ठीक है? ये तो मैंने सैंपल लिया है, आपने अपने अपने मोबाइल को पेयर करना है। आराम से कर लो आप लोग। मैं एक और नंबर का आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, बाय चांस जिन लोगों को समझ नहीं आया होगा वो दोबारा देख लेंगे। ठीक है, एक और नंबर पे बता देती हूँ। अब अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे 9 और 3 या 3, 9 ये पेयर बनेगा। 3, 5 या 5, 3 ये बनेगा। 5, 5 तो चलो डबलिंग में आ गया। इसके बाद आएगा हमारा 5, 7 या 7, 5। फिर आएगा 7, 1 या 1, 7। फिर 1, 5 या 5, 1। ये वाला ऑलमोस्ट सेम ही है और ये रिपीटेशन है। ठीक है, तो इस नंबर में हमारे को कितने पेयर मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ऐसे आपने पेयरिंग निकाल लेनी है कि आपके पास कितनी पेयरिंग आ रही है। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? लिखा आपने? चैट ओपन करती हूँ, 1 मिनट रुको। यहां तक समझ आया?
टोटल और मोबाइल की पेयरिंग, ये दो चीजें समझ आ गई आप लोगों को? चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में लिखो एक बार, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो। चैट ओपन कर रही हूँ। अभी तक दो बातें बताई हैं, नेक्स्ट बताऊंगी, पहले आप लोग चैट में कंफर्म करो कि क्या इश्यू आ रहा है। एक साथ डबल डिजिट एक बार ही लेना है क्या? डबलिंग के बारे में बात कर रही हूँ, जो डबल है वो आप एक ही बार कंसिडर करोगे। जीरो जीरो है तो अभी छोड़ दो, पेयरिंग लिखो खाली, नो इश्यूज। फाइव फाइव है, जीरो है तो अभी आप उसको स्किप करोगे, जीरो का मैं आपको बताती हूँ। डबल फोर डबल सेवन, हाँ। ये वाला क्लियर है, यहां तक क्लियर है? पेयरिंग जो मैंने बताया यहां तक आपको समझ आ रहा है? इसके बाद आपने अगली चीज जो करनी है वो समझो। आपको ये लिखना है कि आपके मोबाइल नंबर में कौन सा डिजिट, आपके मोबाइल नंबर में कौन सा डिजिट डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, ऐसे भी लिखना है। जैसे एक नंबर अगर दो बार आ रहा है तो मेंशन कर लो, दो नंबर ज्यादा आ रहा है, तीन नंबर ज्यादा आ रहा है, मोबाइल में रिपीटेशन तो आ ही रहा होगा ना किसी भी नंबर का। स्क्रीन की तरफ देख लो एक बार, समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इसमें हमें नाइन एक ही बार मिल रहा है, थ्री एक ही बार मिल रहा है, फाइव नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है टोटल पांच बार, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सेवन नंबर एक ही बार आया, वन नंबर हमें दो बार आया। तो ऐसे आप भी लिख के रखो कि आपके मोबाइल नंबर में कौन सा डिजिट कितनी बार आ रहा है। चैट में लिखो जी, चैट में लिखो, चैट ओपन है। मोबाइल नंबर नहीं लिखने हैं आपने, आपने सिर्फ ये अपने आप से कैलकुलेट करना है। इफ डिजिट कम्स थ्री टाइम्स ड्यूरिंग पेयरिंग तो उसको रिपीटेड में डालो, पेयरिंग एक ही बार बनेगी। अच्छा स्क्रीन नहीं आई, रुको 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 रुको, सॉरी, एक सेकंड मैं शेयर कर रही हूँ। अभी आ रही है, स्क्रीन अभी आ रही है। चैट में मत लिखो ना, अपने नंबर नहीं लिखो, बस समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कैसा बताया था मैंने, कि पहले आपने पेयरिंग निकाल ली, उसके बाद आपने चैट ऑफ कर रही हूँ एक बारी, उसके बाद आपने देखा कौन सा नंबर रिपीट आ रहा है, उसको सबको लिख लिया। जैसे इस नंबर में नौ नंबर एक बार आया, तीन नंबर एक बार आया, पांच नंबर पांच बार, सात नंबर एक बार और डबल वन आ गया साथ में। यहां तक क्लियर है? अब रूल्स दोबारा से समझ लो, क्या क्या देखना था आपने। सबसे पहला क्या है, टोटल ऑफ मोबाइल नंबर निकालोगे कि मोबाइल का टोटल क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपने, देखना है कौन कौन से दो नंबर एक साथ बैठे हुए हैं। जैसे नाइन फाइव एक साथ बैठा है यहाँ पे। अब नाइन फाइव है या फाइव नाइन है वो एक ही बात है, फाइव एट है या किसी का एट टू है वो एक ही बात है, फाइव एट या एट फाइव सॉरी। इसके बाद एट टू या टू एट सेम बात, टू सिक्स हो या सिक्स टू हो एक ही बात है, सिक्स नाइन हो या नाइन सिक्स हो एक ही बात है, नाइन थ्री हो या थ्री नाइन हो एक ही बात है, थ्री वन हो या वन थ्री हो सेम बात है, वन टू है या टू वन है सेम बात है, फिर टू फाइव या फाइव टू सेम बात है। यहां तक क्लियर हो गया, सबको समझ आ गई बात? कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला है, जब आप पेयरिंग लिख लोगे तो बस इतना देख लेना कि आपके मोबाइल में कौन सा नंबर डबल आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है, ठीक है। कौन सा नंबर डबल या ट्रिपल आ रहा है। यहां तक डन हुआ? हैंड सबके डाउन कर रही हूँ, एक सेकंड के लिए रुको। यहां तक समझ आ चुका है आप लोगों को?
हेमानंदिनी जी, चैट ओपन ही करूंगी, अनम्यूट नहीं करूंगी अभी किसी को भी, क्योंकि अभी तक नहीं समझाया है मैंने जो कहने वाली बात थी। एक मिनट, चैट ओपन कर रही हूँ। अब इतनी बात अगर समझ आ गई है तो आगे बढ़ने के लिए बोलो, मुझे परमिशन दो ताकि और बता सकूं आपको। अब नेक्स्ट एक चीज आती है कि आपके मोबाइल में जीरो, ठीक है, आपके मोबाइल में जीरो कहाँ पे आ रहा है? आपके मोबाइल नंबर में जहां पे भी जीरो आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए 93504000, कितने नंबर हो गए, 48, और ये यहाँ पे लगा लो 00। ठीक है, मान लो आपका नंबर ऐसा है, बीच में जीरो आ रहे हैं, तो टोटल तो आपने ऐसे ही लगाना है कि 9+3+5+4, मतलब जीरो को स्किप कर दोगे, +2, ठीक है, टोटल तो इन्हीं का लगाओगे। लेकिन क्या होता है, जिस नंबर के पीछे जीरो होता है ना, उस नंबर का रिपीटेशन पावर के हिसाब से बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, पहला देख लो 9350, तो अब ये 50 ना होके इसकी पावर क्या आएगी, 9355 की पावर आएगी। यानी कि पांच जो 50 दिखाई दे रहा है, वो आपको 55 दो बार पांच का रिजल्ट देगा। जहां पे लिखा है 400, एक्चुअली उसकी पावर आ रही है 444। ठीक है, ये वाला पॉइंट। जहां पे लिखा है 200, इसकी एक्चुअल पावर है 222। यानी कि आप अगर देखोगे तो आप सोचोगे कि मेरे पास तो दो नंबर एक ही बार है। जब मैंने आपको बोला रिपीटेशन देखो नंबर का, तो आप समझेंगे कि मेरे पास दो नंबर एक ही बार नजर आ रहा है, मुझे चार नंबर एक ही बार नजर आ रहा है। पर जब मैं आपको रिपीटेशन के रिजल्ट बोलूंगी तो आप देखोगे कि मेरे को तो ये रिजल्ट मिल रहा है भाई, खराब का रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन नंबर एक ही बार है। तो अगर किसी नंबर के पीछे जीरो है तो उतनी बार उस नंबर की पावर बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए किसी का नंबर यहाँ पे आ जाए 90005, ठीक है, ये नंबर आ गया किसी का, तो इस नंबर का मतलब होगा नाइन के बाद जितने जीरो हैं उतनी बार नौ नंबर और रिपीट का पावर दे रहा है। अब जब टोटल करोगे उसमें ऐसा टोटल में नहीं लेना है, आपने जीरो की वैल्यू बढ़ा के टोटल नहीं करना है, लेकिन रिपीटेशन जब लिखोगे तो ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है, जब रिपीटेशन लिखोगे तब ये ऐसा ही माना जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करने वाली हूं वो ये है कि आपके मोबाइल में कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम 100% नहीं कवर कर पाएंगे, कुछ कुछ नंबर्स के मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, कुछ पेयरिंग के बारे में बताऊंगी, कुछ डबल जो रिपीटेशन आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कंफर्म करेंगे कि क्या आपको उस तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रेडी हो आप लोग? कैलकुलेशन में जिनको थोड़ा सा भी कुछ डाउट आ रहा है वो लोग के लिए ऑप्शन रहेगा रिकॉर्डेड क्लास का। बट अभी क्योंकि क्लास को हमने थोड़ा आगे बढ़ाना है तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने लिख लिया होगा कि आपके मोबाइल में कौन सा नंबर रिपीट आ रहा है, राइट। और रिपीट का क्या मतलब है कि वो नंबर आपके पास दो बार से ज्यादा आ रहा है, तीन बार, चार बार या पांच बार आ रहा है, दो बार तक आ रहा है तो उसको रिपीटेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर वो नंबर आपके पास सिर्फ दो बार आ रहा है तो उसको हम रिपीटेशन में नहीं मानेंगे। लेकिन किसी नंबर के पीछे अगर जीरो है तो जितने जीरो हैं उतनी बार रिपीटेशन उसका माना जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपसे बात करूंगी कि आपके नंबर में क्या आपके नंबर में वन नंबर दो बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है? क्या आप में से कोई ऐसा पर्सन जिसका वन नंबर दो बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है?
ठीक है, 4 बार आ रहा है या रिपीट हो रहा है, जो 2 बार से ज्यादा है वही लोग लिखिए, है ना, उन्हीं के रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नंबर मैं पूछ रही हूँ सिर्फ उसी के बारे में आप बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि रिजल्ट तो मैं उसी का बताऊंगी ना, आपका नंबर कोई अगर अदर नंबर रिपीट आ रहा है तो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे। जिनका 1 नंबर 3 बार 4 बार 5 बार आ रहा है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रीडम की जरूरत होगी। हर चीज में मन करेगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। फ्रीडम लवर होंगे। इगोइस्टिक या एग्रेसिव नेचर होगा। इगोइस्टिक या एग्रेसिव नेचर होगा। और जो भी चीज है कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस पे बोल देंगे। जो भी बोलना है सीधा सीधा फेस पे बोल देंगे। इगोइस्टिक होंगे। गुस्सा होगा। एग्रेशन होगा। फ्रीडम चाहिए होगी। फ्रीडम लवर होंगे कि सब कुछ इनके हिसाब से भी हो, फ्रीडम भी चाहिए। और अच्छा बुरा जैसा भी इनको बोलना है ना, बस कुछ भी फेस पे एकदम बोल देंगे। अभी हम रिपीटेड नंबर की बात कर रहे हैं, रिपीटेड नंबर 1। ठीक है, रिपीटेड नंबर 1। तो जिन लोगों ने लिखा था रिपीटेशन, वो लोग इसके रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे सुधा जी का आ गया है यस, यहाँ पे जी मैम लिखा हुआ है। सुधा जी आप यूज कर रहे हो नंबर, यस ऐसा ही होता है सेम। यस। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट मुझे बताओ। नेक्स्ट एक चीज बताओ, कितने लोगों के पास, कितने लोगों के पास 3 नंबर 2 बार से ज्यादा आता है। कितने लोगों के पास 3 नंबर 2 बार से ज्यादा आता है। अभी मैं सिर्फ 3 नंबर के बारे में पूछ रही हूँ आपसे, सिर्फ नंबर 3। लिखो, 3 नंबर किसके पास ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब 3 नंबर अगर आपके पास ज्यादा है ना, तो आपका कैसा मन होगा कि नॉलेज लेने के लिए क्रेविंग बनी रहेगी, हमेशा नॉलेज के पीछे भागोगे। कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। जहां से भी ज्ञान मिलेगा आप उस ज्ञान को लेते रहेंगे। और कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे आपको समाज में मान सम्मान मिले, नेम फेम मिले। कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे आपको मान सम्मान मिले, नेम फेम मिले। सलाह बहुत अच्छी देंगे ये लोग, फोन पे बहुत लंबी बात करेंगे। और इनके पास ऐसे फोन भी बहुत आएंगे सलाह लेने के लिए। फोन पे ही काउंसलिंग कर रहे होंगे, लोगों को सलाह दे रहे होंगे, समझा रहे होंगे। तो नॉलेज लेते भी रहेंगे और उस नॉलेज को दूसरों के भले के लिए शेयर भी करते रहेंगे। अब 3 नंबर वाले जिनका रिपीट आ रहा था, मुझे बताओ रिजल्ट। प्रमोद जी का यस आया है, पल्लवी जी ने लिखा है यस, बाकी लोग 3 नंबर वाले क्या रिजल्ट ले रहे हो आप। यस आ गए हैं, ठीक है जी। अब यहां पे आप देख रहे हो कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी नहीं रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। और वो भी आप लोग अपना अपना खुद ही चेक कर रहे हो ना, मैं आप में से किसी को पर्सनली जान रही हूं ना, मैं मोबाइल नंबर आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग खुद ही चेक कर रहे हो अपने अपने मोबाइल को। और आप रिजल्ट देख रहे हो। इसके बाद, इसके बाद देखो किसके पास मोबाइल में 9 नंबर 2 बार से ज्यादा आ रहा है। किसके मोबाइल में 9 नंबर
दो बार से ज्यादा आ रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ, सारे नहीं यहाँ पे शेयर कर पाएंगे, है ना, क्योंकि कंप्लीट जो है आगे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आएगा। अभी हम कुछ कुछ चीजें देख रहे हैं कि भाई हमें एक आइडिया लग जाए कि मोबाइल नंबर किस तरीके से काम करता है। हाँ, 999 वाले भी, और उससे ज्यादा आ रहा है तो भी, दो बार तक नहीं, दो बार से ज्यादा अगर नंबर आ रहा है तो बताएंगे, या 9 के बाद 0 आ रहा है तो भी आप देख सकते हो। हाँ जी, 909 वाले हैं तो 999 का रिजल्ट होगा, ठीक है, 9 वाले बहुत सारे आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कतें, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, एग्रेशन यानी कि गुस्सा, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, कट लगना, सर्जरी हो जाना, सर्जरी ऑपरेशन हो जाना। इसके अलावा 9 वाले कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कर्जे की समस्या होती है, कि लोन बहुत ज्यादा होगा या लोन उतरने की कंडीशन नहीं बनती। एक लोन उतरेगा, उससे पहले दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म नहीं होगा, फिर तीसरा आ जाएगा। तो लगातार लोन या कर्जे की समस्या, ऑपरेशंस होना, ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आना, है ना, ये चीजें आपको मिलेंगी। हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो 9 वाले मुझे बताइए, बिल्कुल सही, आई एम फेसिंग, यस यस, गुस्सा है, ब्लड एंड हार्मोनल इश्यूज हैं, संदीप जी ने लिखा परफेक्ट। अब चैट देखो ओपन है, सभी आप इसको देख सकते हो, और आप लोग खुद ही चेक कर रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, यस, ठीक है, लोन की समस्या है। जी, हार्मोनल ही आता है वानी जी, ये भी हार्मोनल ही आता है। यस, आई हैड एक्सीडेंट, ऐसा ही है, वेरी ट्रू, एक्सीडेंट, गुस्सा, लोन, एंग्री एंड सर्जरी लिखा है इन्होंने, एक्सीडेंट, हार्मोनल है और गुस्सा है। तो अभी आप लोगों को ना थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हाँ, वाकई में जेब में पड़ा हुआ मोबाइल नंबर ऐसे नहीं पड़ा हुआ, वो काम भी कर रहा है ना, वो इस तरीके के रिजल्ट्स भी देने में सक्षम है। अभी हम लोगों ने दो तीन नंबर का रिपीटेशन समझा है। अभी मैं आपको पूछूंगी, जो आपने पेयरिंग बना के रखी है ना, जो आपने पेयरिंग बना के रखी है, मैं कुछ एक पेयर बोलूंगी और आपने मुझे बताना है। अगर आपके मोबाइल में वो पेयर है तो आप यस लिखोगे, कोई भी और पेयर के बारे में नहीं बोलना आपने, ठीक है, जो जो पेयर मैं पूछ रही हूं सिर्फ आप उसी के बारे में ही बताओगे, अगर वो है तो आप यस लिखोगे, और उसके रिजल्ट्स फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आपके मोबाइल में 18 या 81 एक साथ बैठा हुआ है? 18 या 81 क्या आपके मोबाइल में एक साथ बैठा हुआ है? नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लिखें आप, जिनके पास है सिर्फ वही लोग यस लिखेंगे। 18 या 81, पहले बता दो, 18 या 81 किस किस के पास है। कुछ लोगों के पास पेयर होगा तो ही बताने से समझ आएगा ना आपको भी कि कितना रिलेटेबल है। ठीक है, फैमिली में किसी के पास है तो भी ठीक है। बच्चों के मोबाइल आप इसमें मत पकड़ना, बड़ों के मोबाइल के साथ ही देख के चलना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जिनके पास मोबाइल में 18 या 81 का पेयर है, वो लोग समझ के चलिएगा। रुपिंदर जी, अभी मैं अनम्यूट कर नहीं पाऊंगी, आप जो भी इशू है चैट में लिखेंगे, ठीक है, हैंड रेज नहीं करें अभी। तो 18 या 81 का जो पेयर है, ये क्या बताता है हमें कि गवर्नमेंट से रिलेटेड समस्या आपकी लाइफ में आ सकती है। जैसे सरकारी काम ना बनना, सरकारी कामों में रुकावट, सरकारी काम ना बनना, सरकारी कामों में रुकावट, सरकारी नौकरी में समस्या, सरकारी नौकरी में समस्या,
इसके अलावा या तो पिता और पुत्र का रिश्ता खराब होगा, पिता और पुत्र का रिश्ता या तो खराब होगा, या पिता के साथ दूरी होगी, या पिता के साथ दूरी होगी मतलब आप फादर के साथ नहीं रह रहे, या फादर की हेल्थ खराब होगी, या फादर की हेल्थ खराब होगी। 18 या 81 का कॉम्बिनेशन अंजलि जी ने लिखा है राइट, बाकी लोग भी बताइए ट्रू। माय हस्बैंड, एक मिनट, दीप्ति जी ने कुछ कमेंट लिखा है बड़ा सा, फादर सन प्रॉब्लम है, राइट, यस राइट, माई सेल्फ राइट। जी ठीक है। तो ज्यादातर लोगों ने इस बात को रिलेट किया है कि इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है लाइफ में, है ना। एक आध लोग हैं जिन्होंने लिखा है कि नहीं मेरे साथ रिलेटेबल नहीं है, बट मोस्टली लोगों के साथ ये कनेक्ट हो रहा है कि या तो फादर को हेल्थ इशू है, या जॉब की वजह से दूर है, या कुछ ना कुछ इस तरीके का इशू बना हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या आपके मोबाइल में 29 या 92 का पेयर एक साथ बैठा हुआ है? क्या आपके मोबाइल में 29 या 92 का पेयर एक साथ बैठा हुआ है? जिनके पास है वो लोग कंफर्म करेंगे ताकि हम इसके बारे में बात कर पाए। 29 हो या 92 हो एक ही बात है। पहले टाटा के नंबर्स आते थे 92 से स्टार्ट, है ना, पुराने जिनके पास पड़े होंगे उनको पता होगा 92 के नंबर्स पहले टाटा के आते थे काफी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो अगर 92 या 29 आपके पास है तो ये कंफर्म करता है रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, ये कंफर्म करता है रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, मदर की हेल्थ खराब होना, मदर की हेल्थ खराब होना, कोई सर्जरी हुई हो या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हो, या जिसका ये मोबाइल है उसकी खुद की सर्जरी हुई हो, जिसके पास ये मोबाइल नंबर है उसकी खुद की सर्जरी हुई हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, इनका इन्वॉल्वमेंट मनी या फाइनेंस सेक्टर से हो सकता है, मतलब प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहां मनी या फाइनेंस का सेक्टर हो, इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। तो 92 या 29 जो भी यूज कर रहे हैं वो चैट में लिख सकते हैं यहाँ पे, 92 या 29 वाले। सर्जरी है, जिसके पास दो मोबाइल नंबर है आप मेन एक मोबाइल नंबर जो यूज करते हो उससे देखेंगे। यस, वेरी ट्रू, यस। सर्जरी बोला था मैंने, लास्ट में बोला था सर्जरी, या फाइनेंस सेक्टर से आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एक्सीडेंट एंड सर्जरी, सर्जरी एंड मदर हेल्थ, ट्रू, मदर की सर्जरी हुई है, रिलेशनशिप इशू है, ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी, मदर डाइड ड्यू टू सिवियर इलनेस, मदर हेल्थ, मॉम की तबीयत, माय सन 29 इज सर्जरी, ओके, ठीक है, ठीक है, मदर इज नॉट वेल। तो अभी क्या देख रहे हो आप कि मल्टीपल इस तरीके के जो है रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि हाँ ये कॉम्बिनेशन है और ये रिजल्ट हमें मिले हैं, है ना। तो सिर्फ मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो और वो आपकी लाइफ में इस तरीके के इवेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब कहीं ना कहीं और चीजों का भी यहाँ पे रोल होता है, बट मोबाइल नंबर उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा देगा, है ना। होता कब है, मान लो आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, चलो नहीं आया रिजल्ट, जैसे ही प्लैनेट वीक हुए उसी समय पे वो चीज रिजल्ट दे जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी लाइफ एक्सीडेंट होते रहेंगे, पूरी लाइफ किसी पर्सन की ये चीज होती रहेगी, लेकिन जैसे ही वो कमजोर समय बनेगा
उसी समय पे वो इवेंट आपका डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो कुंडली में योग बना या नंबर्स में योग बना कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है पर्सन का, है ना, उसको ट्रैवलिंग संभल के करनी है या उसको थोड़ा खतरा है, तो ये कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल उसको और पावरफुल कर देगा कि ये योग फलित हो जाए, है ना, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी। अभी के लिए एक और मैं बात करूंगी आपसे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन 28 या 82, किसी के भी मोबाइल में अगर 28 या 82 है तो चैट में लिखेंगे, किसी के पास 28 या 82 अगर एक साथ बैठा हुआ है तो यस लिखेंगे। ये बहुत सारे लोगों के पास है, अच्छा। 28 या 82, यस बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए रुकते हैं एक बार, इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जिनके भी पास मोबाइल में 28 या 82 है, तो पहली चीज, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की समस्या होगी। ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की समस्या होगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें कॉमन तौर पे मिल सकती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। इसके अलावा घर में दीवारों पे सीलन आना या लीकेज, एक लीकेज ठीक कराओगे तो दूसरी, फिर कहीं से कोई नल टपकेगा, कहीं से कुछ और लीकेज आ गई, मतलब प्लम्बर कहीं ना कहीं उसके लिए आपका घर उसका सेकंड होम हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली प्लम्बर का आना जाना शुरू हो जाएगा इस नंबर के बाद, बहुत फ्रीक्वेंटली प्लम्बर का आना जाना शुरू हो जाएगा। और लास्ट लाइन सुन लो, अगर मोबाइल में ये लेके बैठे हो 28 या 82, लोग आपको दुख सुनाने के लिए फोन करेंगे बिना टाइम देखे। फोन पे हमेशा लोगों की दुख भरी दास्तान आपको सुनने को मिलेगी, चाहे कोई भी समय हो। वो फोन उठाएंगे, आपको अपने दुख परेशानियां सुनाएंगे और फोन रख देंगे। तो मुझे कंफर्म करो कितने लोग रिजल्ट ले रहे हो, कितने लोग ये वाला रिजल्ट ले रहे हो, चैट में लिख दो। लीकेज है, हाँ 100%, यस यस। मेरे हस्बैंड का है 100, यस। हमने तो, एक सेकंड, प्लम्बर का कुछ आया है, प्लम्बर को बुलाना ही बंद कर दिया है कि हमेशा लीकेज होती रहती है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी ट्रू फॉर माय मदर एंड मी। ठीक है, अभी तक एक ने लिखा है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, सिस्टर इन लॉज, अच्छा, माय डॉटर। अगर ये कॉम्बिनेशन दो बार आया तो रिजल्ट और ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। डॉटर इन लॉ का है 100, यस। होम लीकेज और लोगों के फोन दोनों इशू आ रहे हैं, लीकेज प्रॉब्लम कम्युनिकेशन, ठीक है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, लीकेज, दुखड़े ही सुनाते हैं सब, ठीक है। माधुरी जी लिख रही हैं यस 100%, हम दोनों का नंबर है, ठीक है ठीक है। दुख भरी दास्तां सुनने को मिलती है। चलिए, तो पेयरिंग इस तरीके से इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ में। इसके बाद एक और पेयर बताती हूँ। अगर आपके मोबाइल में 93 या 39 का योग है, 93 या 39 जिन लोगों के पास है, 93 या 39 किन लोगों के पास है? अभी 93 के योग पे बात करेंगे, किसके पास है 93 या 39? ठीक है, चलो कुछ कॉम्बिनेशंस मिल गया हमें 93 और 39 वाले। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली बात, ये पेयरिंग बहुत अच्छी है मोबाइल में लेने के लिए। ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, एक्टिव होंगे, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होंगे, एक्टिव होंगे। और अगर ये लोग 93 वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये लोग अपने गोल्स को
पूरा करने के लिए हार्डवर्क भी करेंगे। ये लोग अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे। इंटेलिजेंट होंगे, नॉलेजेबल होंगे, और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे। अब अगर हम बात करें, एक सेकंड, चैट ओपन कर रही हूं, 9 3 का पेयर। तो इसकी ना स्टार्टिंग सीरीज भी आती है, मतलब अगर आपका नंबर शुरू हो रहा है 9 3 या 3 9, मतलब 9 3 से हो रहा होगा, 3 9 से तो नहीं। अगर 9 3 से नंबर की शुरुआत हो रही है तो भी आपको इसके ये वाले रिजल्ट मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो जिनके पास है वो कंफर्म करेंगे। स्टार्टिंग में ही 9 3 है, ठीक है। रिजल्ट कैसे ले रहे हैं ये बताइए। ट्रू, रिलेटेबल है। ट्रू। हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, 3 9 0 से भी होगा। यस ट्रू, मेरे पास है फादर। यस ट्रू। हस्बैंड ऐसे ही है। एक्यूरेट। चलिए, तो ये ना ऐसे बहुत सारे पेयर्स मोबाइल नंबर के होते हैं अलग अलग, जिनके रिजल्ट आपकी लाइफ में कुछ अच्छे कुछ बुरे मिल रहे होते हैं। अब मैं अगर बात करूं मोबाइल नंबर हमें किस तरीके से लेना चाहिए, मतलब एक बेसिक गाइडेंस के साथ अगर आप मोबाइल नंबर लेते हो, हाउ टू चूज मोबाइल नंबर, ये लिखेंगे। क्योंकि पेयरिंग बहुत सारी है, सारी पेयरिंग यहाँ पे डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समराइज करूंगी कि मोबाइल नंबर आप कैसे ले सकते हो। अब जनरल वे में आप कोशिश करें कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल 1 3 या 5 6 पे आ जाए। ये बहुत बेसिक हम चीज कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल 1 3 5 या 6 पे आ जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। इसके बाद 0 2 4 7 8, दोबारा सुनेंगे। 0 2 4 7 8, इन नंबर्स का रिपीटेशन, इन नंबर का रिपीटेशन आप मोबाइल में ना लें। इन नंबर्स का रिपीटेशन ना लें मोबाइल में। इसके बाद आपके मोबाइल का जो लास्ट डिजिट होता है ना, आखिरी अंक, वो भी आप कोशिश करो कि 0 2 4 8 इन पे ना आए। आपके मोबाइल का आखिरी अंक, लास्ट डिजिट, 0 2 4 8 पे ना आए। आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट 0 2 4 8 इन पे ना आए। और इवन किसी भी नंबर का आपने रिपीटेशन नहीं लेना। जैसे अभी आप देख रहे थे ना, रिपीटेशन के भी कितने खराब रिजल्ट है। जैसे 4 बार 9 नंबर आना, 4 बार 1 आ जाना, 4 बार 8 आ जाना, कोई भी नंबर का 2 बार से ज्यादा रिपीटेशन आपके मोबाइल में नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। किसी भी मोबाइल नंबर का, मतलब कोई भी नंबर हो उसमें 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो, उसका रिपीटेशन आपने नहीं लेना है। फैंसी नंबर्स बहुत महंगे मिलते हैं जिसमें आपको 4 बार 6 बार 9 आ गया, 4 बार 1 आ गया, इस तरीके के नंबर आपने देखे होंगे ना, वीआईपी नंबर्स बोलते हैं। वीआईपी नंबर्स बोलते हैं जिसमें 2 डिजिट यूज करके ही सारा नंबर बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर आया 9 0 0 9 0 0 4 0 0, है ना। ये नंबर बहुत इजी होते हैं याद करने के लिए, और इनके लिए आप एक्स्ट्रा पे भी करते हो। लेकिन ये नंबर डेंजरस होते हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, जिसको आप अभी देख चुके हो। आप लोग खुद ही अपने मोबाइल नंबर अभी चेक कर रहे थे और चैट में कंफर्म कर रहे थे कि रिजल्ट मिल रहे हैं। राइट। आप लोग खुद ही अभी कंफर्म कर रहे थे कि रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरी ऑडियो क्लियर है ना? आवाज ठीक से आ रही है? ठीक है। चैट ओपन करूंगी, अभी चैट में लिखेंगे।
मैं आपको अभी सिर्फ बता रही हूं कि नंबर कैसे सिलेक्ट करोगे बेसिक तरीके से। ये क्लियर हो गया? कोई भी नंबर कितना भी आपको पॉजिटिव लग रहा है, बट उसका रिपीटेशन आपने नहीं लेना है। लास्ट पॉइंट लिखो, 2478। 2478। खास करके इसके बाद जीरो नहीं आना चाहिए। 2478 जब भी नंबर खरीद रहे हो, ये देख के लेना है कि इनके बाद जीरो ना आए। रीजन मैंने आपको बताया है। रीजन मैंने आपको दिया है, 2478। इनके बाद जीरो नहीं आएगा। चैट ओपन कर रही हूं, चैट में लिख दो 2478। इनके बाद जीरो नहीं आना चाहिए। रीजन मैंने आपको क्या, जैसे 206 है तो हाँ, तो ये गलत है ना, यहाँ पे डबल टू हो जाएगा। अगर इनके पास जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर डबल पावर का रिजल्ट दे रहा है ना। 80 है तो वो डबल एट का रिजल्ट दे रहा है। 70 है तो डबल सेवन का रिजल्ट दे रहा है। तो नया नंबर जब खरीदना है तो उस हिसाब से आपने खरीदना है। ठीक है जी। अब फाइनल चीज समझ लो ध्यान से। मोबाइल नंबर मत लिखो अपने अपने। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, ध्यान से सुन लो। मिस कर जाओगे तो दिक्कत होगी। आप लोग ये बोलते हो कि मोबाइल नंबर चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर बहुत पुराना है, मेरा मोबाइल नंबर सर्कुलेटेड है। तो अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो सेम रिजल्ट्स आप लेते रहोगे। इसके लिए आपको कोई रेमेडी, कोई खास रिजल्ट देगी नहीं। ठीक है। अगर आप पुराना नंबर ही यूज कर रहे हो, आप सोचते हो कि कोई रेमेडी मुझे रिजल्ट दे दे, तो वो नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है। तो आपको करना क्या है कि नया नंबर ले लो और साइड बाय साइड उसको ऐड करना शुरू कर दो। अपने बैंक में धीरे धीरे चेंज करो। आपके आधार वगैरह के साथ नया नंबर लगवाओ। और जो आपके कांटेक्ट है ना, जब वो आपको कॉल करें तो आप कॉल बैक कैसे करो, नए नंबर से कॉल बैक करो, ताकि धीरे धीरे पुराने कॉन्टेक्ट्स भी नए नंबर पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक है। ताकि जो पुराने लोग आपको कॉल कर रहे हैं वो भी आपके पास नए नंबर के ऊपर स्विच कर जाएं और पुराना नंबर धीरे धीरे डीएक्टिवेट कर दो। मेरे पास एक मोबाइल नंबर चल रहा था पुराना, मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा यही मेरे पास भी होता था कि चलो कोई नहीं, नया नंबर तो चल ही गया है, इस पे व्हाट्सएप चलने देते हैं, क्लाइंट्स का बैकअप है, ये सब है, कोई बात नहीं। उस नंबर से पीछा छुड़ाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। कहीं ना कहीं कह लो कि जब तक वो प्रॉब्लम्स रहनी थी तब तक वो नंबर नहीं गया। फिर ये हुआ कि एक बार को, भाई चलो व्हाट्सएप ही चलने दो, सिम भी छोड़ देते हैं, व्हाट्सएप चलने दो, कॉलिंग बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। मुसीबत मेरी तब खत्म हुई जब मैंने लिटरली उस सिम को तोड़ के फेंका है। लिटरली। अदरवाइज वो अपने रिजल्ट्स कहीं ना कहीं दे ही रहा था, चाहे मैंने उसके बाद कितने ही मोबाइल नंबर और ऐड कर लिए हो। तो आपको भी उसको चेंज करना ही पड़ेगा। राइट। तो ये मोबाइल के लिए हमारी बेसिक चीजें हो गई। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहेंगी मोबाइल नंबर के लिए, तो हम इस पे और बात करेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप मुझे ये बताएंगे कि कितने लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी है, क्योंकि अभी हम शेयर करेंगे अपने मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में। तो कितने लोग इस बारे में और जानना चाहते हैं, अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि हमें आगे पढ़ना है, आगे सीखना है। चैट ओपन कर रही हूँ, कितने लोगों को जानना है मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में, क्या है ये? हाँ, इसमें तो हम सीख ही रहे हैं, इन क्लासेस में तो हम सीख रहे हैं, अभी आगे और भी चलेंगे कुछ एक दो दिन की क्लास आपकी। ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं कि बेसिकली मास्टर्स प्रोग्राम क्या है, तो अभी मैं आपके साथ कोर्स की डिटेल्स, क्लासेस की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। मोबाइल के रिगार्डिंग अगर जो भी कुछ और चीजें रहेंगी, यूट्यूब वाले डेफिनेटली कमेंट में लिखेंगे। आप लोग की क्वेरीज कल की क्लास में चैट सेक्शन में आंसर करने का जरूर कोशिश करेंगे।